हेलो जी, राम राम जी। गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए फ्रेंड्स, प्रकृति का नज़ारा। यहाँ केशव को स्कूल बस में हम छोड़ने के लिए आए हैं और मौसम बहुत अच्छा था। रात को बारिश भी हुई थी। रात को मतलब बहुत ज़्यादा रात को नहीं, 3 से 4 बजे के करीब अर्ली मॉर्निंग बारिश हुई थी। तो मौसम देखिए, बादल कैसे हो रहे हैं। और यहाँ केशव को हम बिठा देंगे बस में। उसके बाद आगे फ्रूट्स लेने के लिए सब्जी मंडी। फ्रूट लिया और यहाँ से निकल लिए। आज प्रकृति का व्यू बहुत सुंदर था, तो इसी सुंदर व्यू को मैं अपने कैमरे में कैद करती हुई पहुंच जाऊंगी पार्क में। और आज सूर्यदेव भगवान की जो किरणें थी वो इस प्रकार बादलों को चीर करके बाहर आ रही थी, जैसे कोई फ्लैक्स पड़ रहा था। बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत ही प्यारा। आगे भी आप देख पाएंगे, दीपक जी ने शूट किया था। तो अभी हम पहुंच जाएंगे पार्क में, थोड़ी देर शेयर करेंगे। और मेरी चप्पलें बहुत गंदी हो गई थी क्योंकि बारिश हुई थी, तो कीचड़ हो रखा था मंडी में। तो मैंने पहले ही सोचा कि पहले चप्पलें साफ़ कर लूँ, नहीं तो ये चप्पलों में चिपका ही रह जाएगा। और मैं रनिंग करने के लिए फ्रंट साइड में चली गई और दीपक जी यहीं से मुड़ जाएंगे। और ये देखिए किस तरीके से सूर्य की किरणें बादलों को चीर के बाहर आ रही हैं। और फिर उन्होंने भी वॉक करी और हम आ गए घर। दीपक जी नहा लिए फट से। नहाने के बाद में पूजा की तैयारी करने लगे। तब तक मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। और ये पूरी क्लीनिंग मैं कर लूँगी क्योंकि बारिश भी आई हुई थी और कुछ एक्स्ट्रा ही गंदगी हो रही थी। तो इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। और फ्रेंड्स, वीरवार को मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, तो ये शुक्रवार का दिन है, तो 2 दिन का तो वैसे ही गंदा हो जाता है फर्श। जब हम वीरवार की कथा सुनते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि वीरवार को पोछा नहीं लगाते, चूल्हे को भी नहीं साफ़ करते और कपड़े भी नहीं धोते, साबुन का यूज़ नहीं करते मतलब। तो उन चीज़ों को जितना हो सकता है मैं फ़ॉलो करती हूँ। आप लोग भी कोई फ़ॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी। इधर ऑफिस भी स्टार्ट हो चुका है, पारस कल्पना सब आ चुके हैं। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि तुम लोग अभी बाहर बैठ के काम कर लो, तब तक मैं इस कमरे को क्लीन कर देती हूँ। और ये लोग आ गए अंदर। दीपक जी भी दिया और बाती को पूरे घर में घुमा रहे हैं। पूजा में हम ये सब चीज़ें करते हैं। जहाँ जहाँ देवी देवताओं की पिक लगी होती है वहाँ वहाँ पे दिवे को घुमा देते हैं। बीच में थोड़ी वॉइस आई होगी फ्रेंड्स, इग्नोर करना क्योंकि एकदम गेट खुल गया। और ये दीपक जी के साथ में नोक-झोंक, क्योंकि फ़ोन आ गया बॉस का। कहते हैं कि मैं गाड़ी लेकर के आया हुआ हूँ, तो मेरे साथ ही चलो आप भी ऑफ़िस, क्योंकि इनके सीनियर्स आए हुए थे। मैंने सब्ज़ी बना रखी थी, आटा लगा रखा था, पर यूँ बोले कि नहीं रोटी नहीं खाऊँगा, क्योंकि जिस दिन सीनियर्स लोग आते हैं तो ये सभी होटल में इन लोगों का खाना होता है, तो इसलिए फिर वो स्किप कर दिया। और जो फ्रूट चाट है वही रेडी करके दी। तो किचन का काम फट से निपटा करके और फिर मैं आज मशीन की भी क्लीनिंग करने वाली हूँ, जो आप आगे देख पाएंगे। और हो क्या रहा था फ्रेंड्स, 5 से 6 दिन से मैं बहुत परेशान हो रही थी। कोई भी चीज़ खा रही थी, खाते ही मुंह बिल्कुल खट्टा हो जा रहा था। तो परेशान होकर के रात को मैं डॉक्टर के पास चली गई और उन्होंने मेरे को ये बताया कि नींबू खाने से ऐसा हो रहा है, तो आपको खट्टी चीज़ें खानी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अब मुझे नींबू जो है छोड़ना होगा। और ये देखिए मशीन की क्लीनिंग कर रही हूँ। मेरे पास ये मशीन 4 साल से है, बट आज भी इसका लुक बिल्कुल न्यू जैसा है। तो मैं इसको टाइम टू टाइम ऐसे साफ़ करती रहती हूँ। और इसके साथ में जो नीचे 2 जालियाँ लगी होती हैं, जो कपड़े के रोए को ऑब्ज़र्व करती हैं, वो भी बहुत गंदी हो रही थी, तो उनको भी मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ। तो आज मैं इस तरीके से मशीन को साफ़ कर दूँगी। और इसकी जो जालियाँ हैं वो कैसे साफ़ करूँगी वो भी दिखा रही हूँ आपको। अब मशीन को मैंने इस तरीके से साफ़ कर दिया है और मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी। तब तक मैं इससे निकाली हुई जालियाँ जो हैं उनको भी क्लीन कर दूँगी। ये देखिए, ये जो जाली है दोनों साइड की मैंने निकाल ली है। रोए को पहले मैं अलग से निकाल लूँगी और फिर इनको पहले सिंपल पानी से वॉश करूँगी, फिर थोड़ा-सा लिक्विड डाल के हार्पिक जैसा है वो, हार्पिक नहीं है। बरखा का फैक्ट्री से हम लेकर के आते हैं, हिसार में ही ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश है।
तो उसी से लेकर के आते हैं, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है, इस एसिड से जब आप साफ़ करते हैं तो हाथ में बिल्कुल नहीं लगता, पता नहीं चलता। अदरवाइज़ हम हार्पिक को यूज़ करते हैं तो उससे हाथों में जलन होने लग जाती है। इसको चारों तरफ से अंदर से अच्छे से नेट को मैं साफ़ कर दूँगी। चीज़ों की अगर टाइम टू टाइम संभाल होती रहे, कोई भी मशीन हो चाहे, तो वो उनकी लाइफ बढ़ती है, सही चलती रहती है। मेरी मशीन में जो बेरिंग की प्रॉब्लम आई हुई है, पिछले ब्लॉग्स में जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो प्रॉब्लम वो कह रहे थे कि 3 साल में आ ही जाती है। तो कंपनियां जो हैं अपनी वारंटी का सिस्टम बहुत सोच समझ के तरीके से बनाती हैं। पागल बनाने का एक तरीका समझ लीजिए आप। जब मैंने मशीन ली थी तो उस पे लिखा था 10 ईयर वारंटी, लेकिन वो सिर्फ मशीन की है, इसकी मोटर की है और किसी भी पार्ट की नहीं है। तो कपड़े लगा करके मैं किचन में आ गई हूँ। कपड़े में जो हार्ड हैं वो ही मशीन से धोऊंगी, बाकी जो सॉफ्ट कपड़े हैं वो हाथ से धोऊंगी। और ये देखिए, दही मैंने पानी की प्लेट में रखा है ताकि खट्टा ना हो, इससे इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। फ्रिज में यूज़ नहीं करती हूँ, फ्रिज है मेरे पास बट वो नीचे है, तो उसको मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। दीपक जी अलाउ नहीं करते फ्रिज को यूज़ करना। ये कहते हैं कि फ्रिज की चीज़ें खाने से हड्डियाँ बहुत वीक हो जाती हैं, तो हम लोग उस चीज़ को यूज़ जितना हो सकता है अवॉइड करते हैं। सिर्फ अब मैं मलाई रखने लगी हूँ, बाकी और किसी काम में भी फ्रिज को यूज़ नहीं करती हूँ। पहले हमने बहुत फ्रिज यूज़ किया है, ठंडा पानी बहुत पिया है। और यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ। आप लोग सोचोगे कि बाथरूम में बैठ के पानी पी रही है, पर प्यास इतनी तेज़ लग गई थी कि रहा नहीं गया। और यहाँ पे सभी सॉफ्ट कपड़े मैं हाथ से धो दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, ऐसा रहा कुछ मेरा रूटीन दोपहर तक का। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।